हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पनामा पेट्रोकेम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ पेट्रोलियम स्पेशलिटीज़। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1816 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 7.68 की पी है, 41.2% है कंपनी की ROCE एंड 34.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 1.17% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 2.63% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 553 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 511 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 552 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 64.58 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 56.22 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 58.07 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने दोनों में ही एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अगर आखिर में कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर की EPS निकल के आ रही है 10.67 की। मार्च 2022 की क्वार्टर में ये थी 9.29 की एंड जून 2021 की क्वार्टर में ये थी 9.6 की। तो अगेन प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आई है, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किया है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड ये बात इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बनाती है। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 40 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो इस कंपनी में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.21% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है एंड जून क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो ऐसे में अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। एंड सिर्फ और सिर्फ
डिविडेंड इन्वेस्टर से इस कंपनी में पैसा लगाना। अगर आप लोग रिटर्न इन्वेस्टर हो तो सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। एनडीए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इंडिया में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है कंपेयर टू नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो। तो गाइज अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइज कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 244 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 244 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे या तो फिर सपोर्ट रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री प्लान कर सकते हो। बहुत ही एक बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो सिंपली इसको नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करके चलो। ये जो 308 रुपये की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर प्रॉपरली अगर कंपनी डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देती है तो उसके बाद ही आप लोग को एक स्विंग ट्रेड प्लान करना है फॉर अ शॉर्ट टारगेट ऑफ 357 रुपीज़, जो कि है इसकी लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो इसके अंदर आप लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन बिगिनर्स रिवर्सल ट्रेड प्लान मत करना क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स ठीक से रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं कर पाता है एंड मैक्सिमम टाइम उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंड कई बिगिनर्स तो अपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता है। तो इसीलिए अगर आप लोग बिगिनर हो तो सिंपली अवॉइड दिस रिवर्सल ट्रेड, इसको नो ट्रेडिंग जोन मान के चलो। इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 357 रुपीज़। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।